तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इतिहास का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैं अपने कॉपी पे लिख लिया हूँ। तो चलिए मैं आपको इस ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ट्रिक से आप जो है कि तुरंत ही भी आप वीडियो देखते देखते अपना जो है कि याद कर सकते हो ऑब्जेक्टिव। ये बिहार बोर्ड से। चलिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर किस राजा ने किया था? इसका सही आंसर है अजातशत्रु ने फूट डालकर विजय प्राप्त किया था। जीवक बोध किस वंश के काल में था? जीवक बोध किस वंश के काल में था? हर्यक के वंश में काल में था। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? इसका सही आंसर है रुद्रदामन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? संगम की नदी पे की? इसका सही आंसर है 3 नदी पे की। कौन कौन है? गंगा, सोन नदी, पुनपुन नदी। ये तीनों नदी है जो है। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? इसका सही आंसर है अशोक। अशोक परास्त को शासक को कहा जाता है। यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था? नेपोलियन। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसके उल्लेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके उल्लेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? प्रभावती गुप्त में। भूमिगत अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? सातवां खानकाल में। 510 ईस्वी में सती के प्रथम साक्ष्य वाला प्रथम उल्लेख कहाँ है? एरन या सागर में। किस शिलालेख के आदेश द्वारा कलिंग विजय का प्राप्त चलता है? 13वें। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। 11 में। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सभ्यता प्रयास किया? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? स्तंभ पूर्वाधिक नमूना है। इंडिया की रचना किसने की? इंडिया की रचना मेगास्थनीज ने की। प्रयाग प्रकाशित की रचना किसने की? हरिसेन ने। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भाष्य आया? फाहिमान ने। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। अशोक किस वंश का शासक था? ये तो 10th में भी पढ़ा होगा। मौर्य वंश का शासक था। कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है प्रयाग प्रशस्ति से। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। इसको आपको याद रखना है। नवरत्न विकास शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है कालिदास। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त शासक से है। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? अशोक किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक शासक को प्रियदर्शी शासक कहा गया है। सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कीजिए। मौर्य काल के
टकसाल का प्रधान कौन था? लक्षणाध्यक्ष। इसका सही आंसर ये होगा। पतंजलि के महाभाग्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसे गलती को सुधार करने का कोशिश करूँगा। एलोरा में कौशल मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? राष्ट्रकूट ने। 16 महापदों में से सबसे शक्तिशाली महापद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली मगध था। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी? इसका आंसर है 18 है इसका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यह आपको याद रखना जरूरी हो सकता है। कौटिल्य, चाणक्य। कौटिल्य भी और चाणक्य भी है। वर्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणतंत्र। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जहां अपना लोग घर बनाते हैं। ये आपको याद करना जरूरी हो सकता है। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे चांदी के और तांबे के। पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी अजातशत्रु द्वारा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु द्वारा की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में। यह आपको याद रखना जरूरी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते। फाहियान किसके शासक काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। चंद्रगुप्त दो ठो है, उसका जो दूसरा भाई है उसका वो है। चंद्रगुप्त काल के शासन में आया था। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कनिष्क का, ये आपको याद रखना जरूरी हो सकता है, ये आपको पूछ सकता है। मौर्य सभ्यता का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज राजदूत था। ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। धम्मा की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। धम्मा की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक। मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक था। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हमें बोलने में कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपने आवाज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हैं आप, मैं उस सब्जेक्ट में वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही।